हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने करनाल की अनाज मंडी का दौरा किया और साफ कह दिया कि किसानों को मंडी में कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि फसल उठाते ही 48 घंटे के भीतर भीतर किसानों के खातों में पैसे पहुंच जाएंगे। जी हां, आपकी फसल बिकते ही उसके 48 घंटे होते ही आपके खातों में आपकी फसल के पैसे आ जाएंगे। विपक्ष के आरोप पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार कोई पाबंदी नहीं लगा रही है, बस गेहूं में 12% से ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए ताकि अनाज खराब ना होए। मंत्री जी ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के आदेश पर सभी मंत्री विधायक खुद मंडियों में तैनात हैं ताकि गेट पास कटने और फसल की सफाई या उठान में कोई देरी ना आए। उन्होंने आड़ती और किसानों को बताया कि बारदाने की कोई कमी नहीं है और सिस्टम को इतना पारदर्शी बना दिया है कि किसान को अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि उसका अनाज बिकेगा या नहीं बिकेगा। साथ के साथ अब किसानों का एक दाना भी नहीं छूटेगा और 48 घंटे होते ही आपकी फसल के बिकते ही आपके खातों में जभी पैसे आ जाएंगे। नमस्कार, एक और महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुख्यमंत्री की 5 बड़ी घोषणाओं में आप सभी का स्वागत है। अगली बड़ी खबर आ रही है, ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग ने हरियाणा के किसानों और करनाल के चावल व्यापारियों की कमर तोड़ दी। मामला यह है कि जिस समुद्री रास्ते से हमारा 70% बासमती चावल खाड़ी देशों में जाता था, वहां खतरा इतना बढ़ गया है कि सप्लाई चेन पूरी तरह ठप हो गई है। हालात यह है कि जहाज का किराया और दूसरे खर्चे 25 से 30% तक बढ़ गए हैं, जबकि व्यापारियों का मुनाफा सिर्फ इसमें 2 से 3% ही होता है। अब ना तो विदेशों से नया ऑर्डर मिल रहे हैं और ना ही पुराना माल के पैसे वापस आ रहे हैं। अगर यह तनाव जल्दी खत्म नहीं हुआ तो करनाल की राइस मिलें बंद हो सकती हैं, जिससे लाखों मजदूरों की रोजी रोटी पर संकट आ सकता है। अगली बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा के भिवानी बोर्ड HBSC ने 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए बड़ी राहत दे दी है, क्योंकि अब नई शिक्षा नीति के तहत साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे। अगर कोई बच्चा अपने नंबरों से खुश नहीं है या किसी पेपर में पीछे रह गया है तो वह अपनी मेरिट सुधारने का एक और मौका मिलेगा। इसके लिए बोर्ड ने पोर्टल खोल दिए हैं और छात्र 10 अप्रैल 2026 तक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकता है। वही हाल में हुए पेपरों का रिजल्ट मई के दूसरे हफ्ते में आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि कॉपियां जांच का काम बहुत तेजी से चल रहा है और जल्द ही नंबरों को साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा सरकार अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए 195 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती करने जा रही है। यह भर्ती नेशनल NHM के तहत की जाएगी। इसमें डॉक्टरों को उनकी एक्सपीरियंस की और डिग्री के हिसाब से 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी मिलेगी, और जबकि नू जैसे इलाकों में ये सैलरी 2 लाख रुपए तक भी जा सकती है। भर्ती के लिए इंटरव्यू हर बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होंगे और सिलेक्शन के बाद 30 दिन के भीतर ज्वाइनिंग करनी होगी। सरकार का मकसद यह है कि मरीजों का इलाज के लिए बड़े शहरों या प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर ना काटने पड़े। जी, अगली बड़ी खबर, अगली बड़ी घोषणा, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जींद की रैली के तुरंत बाद जुलाना के आड़तियों से मुलाकात की, जहां आड़तियों ने अनाज खरीद के नए कड़े नियमों का विरोध करते हुए उन्हें हटाने की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री जी ने साफ कह दिया है कि नियम सिस्टम में पारदर्शिता और ईमानदारी लाने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन उन्होंने यह भरोसा भी दिलाया है कि ना तो किसानों को कोई परेशानी आएगी, ना तो आड़तियों को कोई परेशानी आने दी जाएगी। सरकार गेहूं का एक एक दाना खरीदेगी। सीधी बात यह है कि सरकार नियमों पर अड़ी है, पर व्यापारियों को आश्वासन देकर शांत कराने की भी कोशिश कर रही है। अगली बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम एशिया के संकट के बीच गैस की किल्लत
क्या हुई, उन लोगों ने तो फटाफट बुकिंग शुरू कर दी जो साल में एक बार ही सिलेंडर भरवाते थे। नतीजा ये हुआ कि जहां रोजाना सिर्फ 15% बुकिंग होती थी वो उछलकर 80% तक पहुंच गई। भारी भीड़ की वजह से अब सिलेंडर मिलने में 2 दिन के बजाय हफ्ते भर लग रहे हैं और कुछ जगह तो 10 से 12 दिन की वेटिंग चल रही है। पंगा उन लोगों के साथ ज्यादा हो गया जो पुराने कनेक्शन का इस्तेमाल होटल रेहड़ी पटरी पर कर रहे हैं, क्योंकि अब बिना ओटीपी के आपको गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा और मोबाइल नंबर मैच ना होने पर सिलेंडर भी नहीं मिलेगा। यह लोग गोदाम पर भीड़ लगाकर पैनिक पैदा कर रहे हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि स्थिति अब धीरे धीरे काबू में आ रही है। अगली बड़ी खबर आ रही है, अगली बड़ी घोषणा आ रही है, किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। पिछले दिनों में अचानक बेमौसम भारी बारिश और ओलों की दृष्टि से काफी फसल खराब हो चुकी है, जिसको देखते हुए अब सरकार पूरी तरह से एक्शन पर आ गई। केंद्रीय और राज्य कृषि विभाग की टीमों ने खेतों में जाकर नुकसान का जायजा लेना और स्पेशल गिरदावरी का काम शुरू कर दिया है, ताकि यह पता लग सके कि किस इलाके में कितने प्रतिशत फसल खराब हुई। मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि उन्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार नुकसान की पाई पाई का हिसाब आपको देगी और ज्यादा ही रिपोर्ट तैयार करने में उचित मुआवजा किसानों के बैंक खातों में भेज दिया जाएगा। जब भी जल्दी से जल्दी रिपोर्ट तैयार करने को भी कहा है, जब भी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी सबसे पहले किसानों का मुआवजा उनके खातों में भेज दिया जाएगा। किसानों को सलाह भी दी है कि वो अपनी खराब हुई फसल की जानकारी मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर संबंधित कृषि अधिकारी को समय पर देते रहें, ताकि सर्वे के दौरान कोई भी किसान छूट ना जाए। यही थी आज की 5 बड़ी मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं। कल फिर मिलते हैं इसी समय 5 बड़ी घोषणाओं के साथ। धन्यवाद। राम राम।